हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर मिलाप। दिस इज आर्यन रस्तोगी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जब भी कोई बच्चा पहली बार किसी कॉलेज के अंदर एंट्री लेता है ना, तो उसके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट या सबसे पहली जो चीज आती है वो है कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, यानी इस कॉलेज में हमें कितनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें ग्रेजुएशन या हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। आपने नोटिस करो यार, अगर हमें कुछ अच्छे कॉलेजेस को छोड़ दूं, IITs, NITs, IIM, IIITs या कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस को, तो मोस्टली कॉलेज का एक ही हाल है, या तो वहां पर अच्छी कंपनीज आ नहीं पा रही है प्लेसमेंट्स देने के लिए या जॉब्स देने के लिए, या दूसरा वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस वजह से बच्चे अच्छी जॉब्स नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और पहले प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे आपको किन किन चीजों पर काम करना है कि आपकी जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपकी ज्यादा से ज्यादा हो पाए और आप जब कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो तो आपके पास एक अच्छी जॉब आपके हाथ में रहे। तो मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। सबसे पहला डेटा, हर साल इंडिया में ना 13 मिलियन लोग एक वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं। वर्कफोर्स से मेरा मतलब है कि पहली बार अपनी ग्रेजुएशन या अपना कॉलेज या अपना स्कूल खत्म करने के पहली बार किसी इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए। तो ये रेशियो कितना है? 13 मिलियन लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग। अब 1 करोड़ 30 लाख लोग जब ये जा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 10 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो कि एम्प्लॉयबल होता है। एम्प्लॉयबल की जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सी है कि उसको ऐसी चीजें आती हैं जिसकी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है, यानी वो सीधे कंपनी के अंदर जाकर किसी प्रोजेक्ट पे या जो भी उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड काम है उस पर डायरेक्टली अपना काम कर सकता है। मैं एक और डेटा आपसे यहाँ पर शेयर करूं तो है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडिया में जितनी भी इकोनॉमी है उसको एनालाइज करती है, तो उसका डेटा है हर साल 45% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास जॉब्स नहीं है। सिमिलरली हर साल 45% MBA स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो 45% स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं, मतलब कि 55% बच्चों के पास जॉब्स है, और उन 55% बच्चों में 80% बच्चे ऐसे हैं या तो जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपना BTech कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ MBA स्टूडेंट्स की, तो MBA में भी जॉब्स नहीं है 45%। सिमिलरली अगर मैं और इसको डिवाइड करूँ BBA और BCom में, तो यही रेशियो 58% हो जाता है BBA स्टूडेंट्स के लिए और 60% हो जाता है BCom स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं। हर साल ग्रेजुएशन में 60 लाख बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, जिसमें से सिर्फ 6 से 8 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ में जॉब होती है। इसके अलावा 52 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है वो फेल हो रहा है बच्चों को, या तो वो स्किल्स सिखाने में जिनकी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है, या दूसरा उन कंपनीज को लाने में जिस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों को, जिस तरह के रिसोर्सेज, जिस तरह की नॉलेज बच्चों को दी जा रही है उस तरह की हायरिंग के लिए। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को, और अब बात करेंगे उसके बाद सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्किल गैप, यानी स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, वो चीजें नहीं सिखाई जा रही जो कि कंपनीज में जिसकी रिक्वायरमेंट है। सारी थ्योरी तो बच्चे सीख जाते हैं, सारी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, बट उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होना है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है और ना ही कॉलेज वो सिखा पा रहा है। तो स्किल गैप को आपको खुद से दूर करना है। आपको बहुत सारी आज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। बहुत सारी हार्ड स्किल्स को पहले डेवलप कर सकते हो ताकि जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या कंप्लीट करने वाले हो तो उस समय आपके पास वो सारी स्किल्स हो जिनकी कंपनीज में डिमांड है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो है एक अच्छी फैकल्टी नहीं है कॉलेज के अंदर, राइट? यानी अच्छी फैकल्टी से मेरा मतलब है कि क्वालिटी स्टाफ नहीं है। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि यार जो नई टेक्नोलॉजीज पे हमें काम करना चाहिए या जो नई टेक्नोलॉजीज हमें आनी चाहिए वो हमारे पुराने टीचर्स को अभी भी नहीं आ रही है। और मैं ये बात कर रहा हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स की ना जो Tier 2, Tier 3 या Tier 4 सिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी ऐसे कॉलेजेस या ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर अभी भी IIM, IIT या IIIT या कुछ गवर्नमेंट टैग्स नहीं है उनके साथ। उन कॉलेज में अभी भी क्वालिटी स्टाफ नहीं, उनके पास न्यू एज स्किल सेट्स नहीं है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूँ आता है ओल्ड करिकुलम। हम अभी भी ना पुराना करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, यानी जो भी चीज हमें पढ़ाई जा रही है या सिखाई जा रही है वो काफी पुरानी है। तो यार आपको सोच के देखो, आज हम बात करते हैं ऑग्मेंटेड रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी की, Web3 की, ब्लॉकचेन की, डिजिटल मार्केटिंग की, डेटा साइंस की, बिग डेटा की, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हमारे करिकुलम में आज भी ये सारी चीजें इतनी इजीली और डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा लूपहोल है जिससे कॉलेज अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, यानी हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। आज भी अगर हम अच्छे कॉलेजेस को हटा दें तो कॉलेज के अंदर प्रॉपर लैब्स, प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर मशीनरीज भी नहीं है जो बच्चों को वो सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने में हेल्प करें जिनकी आज एक्चुअल में डिमांड है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो है यहाँ पर लैक ऑफ इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज।
इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कॉलेजेस में नहीं। ये बहुत फैक्ट बात है। अगर इसमें भी कुछ अच्छे कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, जैसा मैंने बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, IITs, NITs, MITs या IIMs, इस तरह के कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें, इसके बाद आप जितने भी कॉलेजेस को देखो, इंडिया में 41,000 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, 41,000। उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी इंटर्नशिप्स अवेलेबल नहीं हो पा रही इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए। ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स नहीं है। कॉलेजेस जो नॉर्मल कॉलेजेस है ना, जो Tier 2, Tier 3 सिटीज में कॉलेजेस हैं, उनका एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एलुमनाई नेटवर्क मतलब वो बच्चे जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं और वहां पर वो किसी नॉर्मल कंपनीज में काम कर रहे हैं, अभी भी उतने सक्सेसफुल नहीं है। और दूसरा कि कॉलेज कंपनीज को इंटर्नशिप्स के लिए अभी भी नहीं बुला पा रहे हैं। ठीक है, जॉब्स के लिए तो फाइनल ईयर में कंपनीज आ रही हैं, फिर भी कुछ जगह कुछ कॉलेजेस में आ रही है, लेकिन इंटर्नशिप्स के लिए जहां बच्चों को सेकंड ईयर के एंड में या फिर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जब रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप करने की, तो उन्हें बच्चों को वो नहीं मिल पा रही है। इन सबके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा अभी, तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंड तक देखना, वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर मैं यहाँ पर 5वें पॉइंट की बात करूँ तो लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यार मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ यार, जब मैं 2014 में इंजीनियरिंग कर रहा था तो यार मुझे नहीं पता था कि जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी तो मेरे पास कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और हर जॉब अपॉर्चुनिटी में कौन कौन से स्किल सेट्स होंगे जिनकी मुझे जरूरत है सीखने की, कि मैं इन 4 साल में सीख के वो स्किल सेट्स और उस बेसिस पर अच्छी जॉब ले सकूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था। यही आज भी फॉलो हो रहा है, यानी बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि BBA अगर वो कर रहे हैं तो BBA कंप्लीट करने के बाद उनकी डोमेन में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए सामने रहेंगी जिनके लिए उन्हें वो स्किल सेट सीखने की रिक्वायरमेंट है। अगर बीटेक कर रहे हैं तो सिमिलर प्रॉब्लम बीटेक स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी है कि कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं। बीकॉम तो कर रहे हैं, BBA तो कर रहे हैं, बीटेक तो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। तो उसमें भी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि मुझे किस फील्ड में, किस डोमेन में अपना करियर बनाना है। अगर मैं 6ठे पॉइंट की बात करूं तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यार कॉलेज ना, हर कॉलेज में मोस्टली अगर अच्छे कॉलेजेस हैं और कुछ नॉर्मल कॉलेजेस भी हैं जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं कॉलेज की तरफ से, जहां पर बच्चों को बोला जाता है कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव करो। क्योंकि हर कंपनी जब भी कोई कंपनी कॉलेज के अंदर आती है तो उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि वो ना बच्चा इंटरव्यू में इंग्लिश में बात कर पाए। अब इंग्लिश में बात करना है, आपको ऐसा नहीं कि आपको शशि थरूर वाली इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बहुत नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए जहां पर आप अपने थॉट्स को आसान भाषा में कन्वे कर पाओ किसी भी सामने वाले को। क्योंकि जो मोस्टली कंपनीज होती हैं जो कि हमें हायर करती हैं, या तो वो IT कंपनीज हैं, ठीक है, या वो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, या आप कह सकते हैं FMCG में कंपनीज है, तो ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट से इंटरेक्ट करती हैं, यानी उनके जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। तो वहां पर यार आपको अगर ऐसी जॉब आप करनी है जहां पर आप चाहते हो कि आप एक्सपोजर ज्यादा हो, आपको डायरेक्टली बाहर के क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिले, तो आपको इंग्लिश भी आनी बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इंटरव्यू में हायरिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर भी होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो कॉलेज हमें नहीं सिखा पा रहा है, या कॉलेज से हम जो नहीं सीख पा रहे, वो है मिसमैच ऑफ जॉब्स एंड स्किल्स है। इसका मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। यार मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो मैंने कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन सेकंड ईयर में जब मैं मारुति में इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे बहुत क्लियरली ये रियलाइजेशन हो गया था कि मुझे जरूरत नहीं है मैकेनिकल में अपना करियर बनाने की, क्योंकि मेरा उसमें पैशन नहीं था, राइट। तो ये मैंने करते करते समझा कि मुझे यार कंपनी में काम करना है बट मुझे उससे प्यार ही नहीं है, मुझे मैकेनिकल में अपना करियर बनाना ही नहीं था। तो मैंने सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप करने का मुझे आइडिया मिल गया मुझे करना क्या है, राइट। तो मैंने ना अलग फील्ड में अपने स्किल सेट्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी स्टार्ट कर दी, मैंने मार्केट रिसर्च पे काम करना शुरू कर दिया, और मैंने एक ऐसी डोमेन में काम करना शुरू किया जहां से मुझे हायरिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल पाए। और जब मेरा बीटेक खत्म हुआ बैक इन 2018, मैंने ऑफ कैंपस बाहर, कॉलेज के बाहर से मैंने जॉब ले ली। तो ये चीज इसलिए हो पाई कि मुझे इंटर्नशिप के टाइम पे पता चल गया था कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे का ऐसा होता है, बहुत लोग, आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है, अलग अलग डोमेन्स में इंटर्नशिप करो और देखो कि आपको किस जगह पे ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें अपना करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करो। तो बेसिकली 7 पॉइंट्स हैं। अगर इन 7 पॉइंट्स पर हम काम कर लें खुद से, जो हम कॉलेज नहीं दे पा रहा है, जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, तो हम अच्छी जॉब्स और अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ले पाएंगे, और फाइनल ईयर आने तक, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक हमारे हाथ में अच्छी जॉब्स होंगी। तो मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन है यहाँ पर डेवलप स्किल सेट्स।
तो आपको हार्ड स्किल्स पे काम करना है। हार्ड स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल्स। जैसे आपको अगर कंटेंट राइटर बनना है तो उसमें आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, कॉपी राइटिंग आनी चाहिए। ये हमारी हार्ड स्किल्स होती हैं। आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ग्रामरली, क्विलबॉट, ऐसे बहुत सारे टूल हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बात करें तो आंसर द पब्लिक, बहुत सारे टूल्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए अगर हमें कंटेंट राइटिंग का करियर बनाना है। सिमिलरली जिस भी जगह आपको करियर बनाना है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल स्किल सीखने की जरूरत है, हार्ड स्किल सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, डेवलप स्किल सेट्स। सेकेंड, गेट रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब आप कहोगे यार मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, मैंने अभी तक जॉब नहीं की और कोई मुझे जॉब देगा क्यों अगर पहली बार मुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो। देखो इसका सिंपल सा रीजन है ना यार, कॉलेज में रहते हुए भी आपको फोकस करना है प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के ऊपर। यानी आपको एटलीस्ट फाइनल ईयर तक पहुंचने तक 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं भी मिल रही तो भी 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ। लेट्स से अगर आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है तो एटलीस्ट कम से कम 2, 3, 4, 5 वीडियोस को खुद से एडिट करो और खुद से उस वीडियो की प्रॉपर रिसर्च करो, उसके बारे में समझो कि इस वीडियो की एडिटिंग में क्या क्या साइंस लग रही है पीछे, ताकि कंपनीज को पता चल पाए कि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको लॉजिक होना चाहिए मुझे ना कुछ ऐप डेवलप करनी चाहिए, कुछ वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए, किसी छोटे मोटे 2 या 3 प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो आप कंपनीज को दिखा पाओ कि यार मुझे ये चीज आती है। अगर आप मुझे इंटर्नशिप देते हो या मुझे जॉब देते हो तो मैं इस पे और अच्छे से काम करके आपको रिजल्ट दे सकता हूँ, राइट, या दे सकती हूँ। तो इस चीज का आपको फोकस करना है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी से इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। आप किसी भी ईयर में हो अपनी ग्रेजुएशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, आपको स्टार्टिंग से फोकस करना है डेवलप करने पर। अब कैसे डेवलप कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स? यार इंग्लिश में बात करना शुरू करो। ऐसे 2 या 3 लोग ढूंढो जिनके सामने आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करो, हेजिटेशन नहीं हो रहा है जिनके सामने आपको, आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की बुक्स उठाओ, नॉवेल्स उठाओ, रीड करना स्टार्ट करो। द मोर यू रीड द बेटर यू आर एट स्पीकिंग, राइट। तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, मूवीज देखो इंग्लिश की, या इस तरीके से अपनी स्किल्स को भी डेवलप करो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है इंटर्नशिप्स। तो बेसिकली ना कंपनीज में इंटर्नशिप्स करो। देखो यार इंटर्नशिप भी 2 तरह की होती है, पेड इंटर्नशिप और अनपेड इंटर्नशिप। तो यार अगर पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही, यानी ऐसी इंटर्नशिप नहीं मिल रही जब कंपनी आपको कुछ स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड पे कर रही है, नहीं हो रहा, तो यार आप अनपेड इंटर्नशिप करो। अनपेड इंटर्नशिप में क्या होगा ना, एटलीस्ट आप कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, काम करोगे तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, यानी आपका रेज्यूमे बिल्डअप होगा। आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इन जगह इंटर्नशिप्स की हुई है, जिससे फाइनल ईयर में जब आप बैठोगे कंपनीज में तो आपकी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सारे बच्चों को एक ही जैसी नॉलेज मिल रही है, तो कंपनीज को कैसे पता चलेगा कि वो आप स्टूडेंट हो जो कि स्टैंड आउट कर रहे हो? आपके पास कुछ अलग स्किल सेट्स होना चाहिए ना। तो वो अलग स्किल सेट कैसे दोगे? प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपनी इंटर्नशिप्स के थ्रू। ज्यादा से ज्यादा जगह इंटर्नशिप्स करो, अलग अलग डोमेन्स में इंटर्नशिप करो। अगर अपना पैशन और इंटरेस्ट पता चल जाए कि किस जगह है, उसमें फिर आप कंटिन्यू इंटर्नशिप्स लेते रहो और अपने रेज्यूमे को बिल्ड करते रहो। अब रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे बेसिकली ना पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी सारी स्किल सेट्स, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपने कहाँ का इंटर्नशिप्स की, आपका बायोडेटा क्या है, कहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काम किया, वो सारी चीजें आपकी रेज्यूमे पर लिखी होती है। एक डॉक्यूमेंट में सारी चीजें आपकी मेंशन होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो यार देखो, कंपनीज ना आपके अंदर हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स भी देखना चाहती हैं, या नॉन टेक्निकल स्किल्स भी देखना चाहती हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस या फिर मैं सॉफ्टवेयर फील्ड को हटा दूं तो मोस्टली कंपनीज को चाहिए होता है ऐसे बच्चे यार जिनके पास या तो टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, टीम मैनेजमेंट आता है, उन्हें नेगोशिएशन आता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो इस तरह की जो नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं उन बेसिस पर भी कंपनीज स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो आपको उन स्किल्स को भी डेवलप करने पर फोकस करना है। मोस्टली बीबीए, बीकॉम या फिर आप बात कर सकते हो बीए जैसी फील्ड्स में आपको नॉन टेक्निकल स्किल्स आने की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर यार ये सारी स्किल्स आती हैं, आपकी प्लेसमेंट की और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी और कुछ कोर्सेज भी मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स जो आप फ्री में इस चैनल पे सीख पाओगे। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अपने आप को रेडी कर पाओगे। तो बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, यूएक्स यूआई हो गया, इस तरह के कोर्सेज के लिए मैं धीरे धीरे इस पे चैनल पर अपने कोर्सेज को डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब
कर लो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हो या किसी जॉब के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हो। और कोई भी डाउट, किसी भी टॉपिक पे आपका डाउट आ रहा है तो अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि नेक्स्ट वीडियो सर आप इस पे बना दो भैया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उस टॉपिक को देख के बना दूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।